वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए, हमारे कंट्री ने एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा इतिहास अभी के टाइम कर दिया है, बिकॉज इंडिया ने यानी हमारे कंट्री ने अचीव कर लिया है एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी का माइलस्टोन। और इसी के बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट अभी के टाइम मार्केट में निकल कर आ रही है, उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंडिया का 500 मेगावाट का पीएफबीआर मतलब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएफबीआर। ये याद रखना, बिकॉज इसका यूज वीडियो में आगे हो सकता है कई बार हमको देखने को मिले। तो 500 मेगावाट का ये जो पीएफबीआर है, ये एक्चुअली कल्पाकम ये जो लोकेशन है यहाँ पर सक्सेसफुली अचीव कर दिया है इसका क्रिटिकलिटी। अब इसको अचीव करने के लिए हमको बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर वेट करना पड़ा है। अभी कितना टाइम है ये एक एक करके अभी आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब इस रिएक्टर ने अभी अपनी शुरुआत कर दी है कंट्रोल करने के लिए और सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू करने के लिए। तो ये अपने आप में काफी बड़ा स्टेप इस कैटेगरी का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस प्रोजेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, मोर देन 22 ईयर्स 22 साल से भी ज्यादा का टाइम यहाँ पर इस स्टेज पर प्रोजेक्ट को पहुंचने के लिए लग चुका है, जब ये शुरू हुआ था 2004 में। तो इसका महत्व कितना बड़ा है और कितना ज्यादा मेहनत लोगों ने इसके पीछे किया है, ये बात भी यहाँ पर आपको समझना होगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ी ऐतिहासिक खबर हमारे कंट्री के लिए अभी के टाइम पे निकल कर आ रही है, जो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो आने वाले समय में बड़ा रोल प्ले करती हुई नजर आएगी। क्यों कैसे मैं एक एक करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो उसी पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ये हमारे कंट्री के लिए इतनी बड़ी बात क्यों निकल कर आ रही है। तो देखिए, ये जो पीएफबीआर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसका। अब लॉन्ग टर्म का गोल इंडिया का क्या है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा इंडिया का लॉन्ग टर्म का गोल है यूज करना। क्या इंडिया के पास थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व है और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए थोरियम बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। अब ये थोरियम क्या क्या चीज कर सकता है, इसमें क्या क्या ताकत है, अगर आपको जाननी है एक बार गूगल के ऊपर जाकर चेक करना, तभी आपको इसका पावर समझ में आएगा। और दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम का रिजर्व का अगर आपको पता नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें चाइना के पास है, कुछ कनाडा के पास है, कुछ अमेरिका के पास है। लेकिन थोरियम जो आने वाले कुछ दशकों में बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल बनने वाला है, उसका दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो रिजर्व है थोरियम का, वो कहाँ पर है, वो हमारे इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा, जो पूरे के पूरे दुनिया का 25% का रिजर्व नजर आएगा। तो आप समझने की कोशिश करो इंडिया इस समय कितना बड़ा आप कह सकते हो प्लस पॉइंट यहाँ पर लेकर बैठा है। तो ये जो रिएक्टर है जो हमने बात किया था पीएफबीआर का, तो ये जो रिएक्टर है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा बहुत ज्यादा फ्यूल कंपेयर टू कंज्यूम, मतलब कंज्यूम कम करेगा और प्रोड्यूस यहाँ पर ज्यादा करेगा, जो एक्चुअली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। मतलब यही एफबीआर का काम आपको नजर आएगा। इसके कारण ये वाला बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट अभी इंडिया के हाथ में यहाँ पर लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इंडिया का 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम प्लान क्या है, इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम सिंपल वे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में क्या होगा, इंडिया एक्चुअली पीएचडब्ल्यूआर का यूज करता हुआ नजर आएगा यूरेनियम फ्यूल के साथ। और एक्चुअली ये जो रिएक्टर से प्रोड्यूस करेंगे प्लूटोनियम एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ये पहला स्टेज आपको देखने को मिलेगा। दूसरे स्टेज में पीएफबीआर का यूज होगा प्लूटोनियम में एक पर्टिकुलरली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के साथ, और इसके वजह से यूरेनियम 233 ये कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ आपको नजर आएगा थोरियम से। ये दूसरा स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। स्टेज 3 की अगर हम बात करें, फ्यूचर थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं यूज होंगे यूरेनियम 233 में पावर जनरेट करने के लिए। और इसके कारण इंडिया का जो डिपेंडेंस है यूरेनियम के ऊपर, वो भी इंपोर्ट का जो डिपेंडेंस है उसमें भी बहुत ही बड़ी रिडक्शन होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो हर एक स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ अभी स्टेप बाय स्टेप होता हुआ हमको यहाँ पर आने वाले समय में जो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अभी के टाइम पे ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज की तरह यहाँ पर माना जा रहा है। अब देखिए, ग्लोबल कंटेक्स्ट की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है 9% का ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए।
इंडिया का जो न्यूक्लियर का कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 3% के करीब का टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मार्च 2026 तक का नंबर हमको देखने को मिल रहा था। अब जैसे कि कुछ कुछ कंट्रीज की बात करें, रशिया, चाइना या फ्रांस की, ये भी अभी यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज आने वाले कुछ दशकों में इसका ही खेल सबसे बड़े लेवल पे खेलता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन सब कुछ इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हमको एक एक करके देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्ट ये डिले भी हुआ था। ओरिजिनल इसको 2010 का टारगेट दिया गया था, अब देखिए 2026 आ रहा है, मतलब 16 साल का डिले एक्चुअली होता हुआ हमको देखने को मिला है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, और इसमें लिक्विड सोडियम कोलनेट की बात करें, प्लूटोनियम फ्यूल की बात करें, फ्यूल रीप्रोसेसिंग की बात करें, ये सब कुछ यहाँ पर काफी हाई लेवल पे हैंडल करना पड़ता है, और इसके लिए बहुत हाई लेवल की इंजीनियरिंग और बहुत ज्यादा सेफ्टी के चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इतना भी इजी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर इसके ऊपर काम करती हुई अभी के टाइम नजर आएगी। लेकिन इस समय हमारे कंट्री के पास, भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज अभी के टाइम पे यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से बना हुआ है। अब देखिए PFBR जो है वो हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके वजह से हमारा जो एनर्जी का सिक्योरिटी है लॉन्ग टर्म के लिए और भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, हमारा जो फ्यूल का इंपोर्ट करते हैं हम, उसका डिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी कम होता हुआ नजर आ सकता है। हमारा जो नेट जीरो का 2070 का जो गोल है उसको भी ये वाला जो स्टेप है सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, और उसके कारण इंडिया का 2047 का न्यूक्लियर कैपेसिटी का जो टारगेट है 100 गीगावाट का, उसके तरफ भी हम काफी तेजी से इस वाले पर्टिकुलरली सक्सेस की वजह से जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर हमारे कंट्री के लिए निकल कर आ रही है, इस इंडस्ट्री के लिए निकल कर आ रही है। तो बहुत सारी कंपनीज जो होंगी वो कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में होगी, उसके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है। तो कौन से कंपनियां होंगे, स्टॉक होंगे, उनको एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिबरेट का कंपनी फोकस में रहेगा, बिकॉज न्यूक्लियर इक्विपमेंट और जो टर्बाइन का मैन्युफैक्चरिंग है वो उससे कनेक्टेड ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। LNT और NTPC के ऊपर भी बाजार का फोकस रहेगा, बिकॉज LNT की बात करें, न्यूक्लियर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और हेवी इंजीनियरिंग में कंपनी का कामकाज लगातार हमको देखने को मिल रहा है, और NTPC अपना प्रेजेंस लगातार एक्सपांड कर रही है क्लीन और न्यूक्लियर कनेक्टेड जो एनर्जी का अपॉर्चुनिटीज है उसमें। तो इस कारण ये तीन शेयर कहीं ना कहीं चर्चा में रह सकते हैं। उसके बाद मिड कैप की बात करें तो इसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक फोकस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो कंसल्टेंसी एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए रहेगी इंजीनियरिंग की, उसके कारण ये वाला कंपनी चर्चा में रहेगा। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा, बिकॉज इंडस्ट्रियल पंप्स का यूज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो होता है उसके कारण ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। वालचल नगर इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर रिएक्टर का कंपोनेंट्स है उसको सप्लाई करने के लिए जानी जाती है, तो ये वाला कंपनी भी फोकस में रहेगा। स्मॉल कैप की जहां तक बात करें उसमें एमटार टेक्नोलॉजी फोकस में रहेगा। प्रिसिशन इंजीनियरिंग जो न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए जरूरी होती है, उसके कारण ये वाला कंपनी फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें तो इंफ्रा का और जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है स्ट्रेटेजिक तरीके से जो करना होगा, उसके कारण ये वाला कंपनी यहाँ पर फोकस में रहेगा। और आखिर में पावर मेक प्रोजेक्ट करके जो कंपनी है वो भी फोकस में रहेगी, बिकॉज इंडस्ट्रियल और जो एनर्जी प्रोजेक्ट का जो सपोर्ट सर्विस है वो इनके कंपनी के थ्रू होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कंपनी के नाम थे जो इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं बाजार की चर्चा में या फोकस में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली खबर तो अपने आप में काफी बड़ी है, बिकॉज इस मूव की वजह से हमारा देश जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा, और एक मेजर स्टेप थोरियम का जो एनर्जी का फ्यूचर है उसमें हम एंटर करते हुए इस पर्टिकुलर मूव की वजह से नजर आएंगे। इतना ही नहीं, जो अभी के समय में बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री में जो हो रही है, और आने वाले समय का जो एक बहुत ही बड़ा सक्सेस इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो मिल सकता है, उसमें भी हमारा कंट्री कहीं ना कहीं कंपेयर टू वर्ल्ड अब थोड़ा आगे निकलता हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है। ये बात भी हमको कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो ओवरऑल न्यूज काफी बढ़िया है जिसके ऊपर बाजार का ध्यान बना रह सकता है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।